नमस्कार साथियों, सफलता के सूत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अनूठा विषय लेकर आया हूँ, जिसे आप सुनकर बहुत ही अचंभित रह जाएंगे कि भाई ये वही तो मेरे को पता था, लेकिन मैं इसका इलाज मेरे पास नहीं था। हाँ, हम संसार में कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे बीच में छोटी-मोटी तकलीफें, छोटे-मोटे दुःख आ जाते हैं, जिससे हम उनसे घबराकर हम रुक जाते हैं और हम ठहर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो गई है। तो सबसे पहले दुःख ये क्यों आते हैं ज़िंदगी में? तो सबसे पहले दुःख आते हैं हमें मजबूत करने के लिए, हमें हौसलामंद बनाने के लिए, और हमें इतना मजबूत कर देते हैं ये दुःख कि पूछो मत आप। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें इस वीडियो को। मैं आपको एक-एक बात पूरी सच्चाई के साथ, पूरे अनुभव के साथ जो मैंने महसूस किया है वो बताता हूँ। दुःख दुःख की कोई उम्र नहीं होती है और सुख की भी कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन दुःख जब भी आता है तो इंसान को बाहर से और भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अगर हम इस दुःख को समझ लें तो हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सफल होने का सूत्र यही है कि सबसे पहले हम भीतर से मजबूत हों, फिर बाहर से मजबूत होंगे। अगर भीतर से हम टूट रहे हैं, डर रहे हैं, हमें भय सता रहा है, तो हम बाहर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी बलवान शरीर हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दुःख हाथी के कान में चींटी के समान होता है, जो बड़े से बड़े हाथी को भी कमज़ोर कर देता है, ताकतवर हाथी को भी घिरा देता है। इसलिए दुःख से निकलने का आज मैं कुछ उपाय लेकर आया हूँ। मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि जो मैं आपको बता सकूँ। मुझसे अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दुःख को समझें कि दुःख आपके किस प्रकार का दुःख है। सबसे पहले होते हैं भौतिक दुःख। भौतिक दुःख जैसे सुख की चाह, और एक होता है भीतर, भीतर यानी कि अंदर का दो सुख। तो उसे हम खुशी कहते हैं कि बाहर हमें जो कुछ मिला और उसके भीतर हमें खुशी हुई। तो सबसे पहले होता है भीतर भौतिक जगत की चाह। भौतिक जगत में हमें कुछ भी जब मन का ना मिले तो हम उसे दुख के समझते हैं कि जैसे किसी ने मेरा कहना नहीं माना और मैं दुखी हो गया कि इसने मेरा कहना नहीं माना, आज इसने मुझे रुपए नहीं दिए, आज इसने मेरा ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। इस तरह से हम दुखी हो जाते हैं। तो कुछ न मिलने की चाह को ही दुख कहते हैं बंधुओं। तो सबसे पहला आज मैं आपको भौतिक दुख के बारे में बताता हूँ। आप इन दुखों को समझ लेंगे तो आप इन दुखों से निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सबसे पहले होता है शरीर का दुख, शारीरिक दुख। शारीरिक दुख जैसे हमारे शरीर में कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, तो हमारी परेशानी होती है। बार-बार हमारा ध्यान उस व्याधि की तरफ जाता है कि मैं ठीक होऊँगा या नहीं होऊँगा, या क्या हो गया पता नहीं, पैसे खर्च हो रहे हैं, घरवाले परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप अंदर से अपने आप को मजबूत बनाइए और उस बीमारी के साथ आपको लड़िए। अगर साध्य रोग है तो आप हॉस्पिटल जाइए, चिकित्सा कराइए, तुरंत चिकित्सा से आप उस व्याधि से निकल जाएँगे। और असाध्य रोग हैं तो आप अपनी बीमारी के साथ-साथ आप कुछ ऐसा सेवा का कार्य कीजिए जिससे आप मन को मजबूत मिले। योग, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए और अपनी इस बीमारी से लड़कर आप उससे छुटकारा पाइए। इसका यही उपाय है, डर कर बैठना उपाय नहीं है। दूसरा दुःख है साथियों, मानसिक दुःख। आज के समय में हर घर में मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है। हर घर में कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी का कहना मानता नहीं। सब एक-दूसरे से परेशान हैं और सब एक-दूसरे को छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि एक-दूसरे की किसी से बनती नहीं है। तो अगर घर हमारा है, हम घर के मुखिया हैं, हमारे बीवी-बच्चे हैं, तो उसमें उस दुःख से निकलने का एक ही उपाय है मित्रों, मौन। मौन में सबसे बड़ी ताकत होती है। मौन रहना ही, क्यों मौन से वो समय निकल जाता है दुःख का और सब कुछ सही हो जाता है। धीरे-धीरे सब सेटल हो जाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन वो चिल्ला रहे हैं और हम भी चिल्लाए तो घर में क्लेश बढ़ता है और क्लेश में हम गुस्से में कुछ भी हो सकता है। फिर पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई हो खेत, वो वाली कहावत हो जाती है। तो साथियों,
अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो आपको कोई भी मानसिक परेशानी चाहे किसी से हो, परिवार में, सदस्य में, पड़ोसी में, तो सबसे बड़ा यही कारण है कि मौन, और मौन ही आपके सुख की प्राप्ति है, यही सुख है। तीसरा दुख है आर्थिक। आर्थिक दुख, जैसे कि घर नहीं है, घर में सुविधा की चीज़ें नहीं है, कार नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा मित्रों, आपको कमाना पड़ेगा। कोई अच्छा सा जॉब करिए, अपने खर्चों को कम करिए, ज़रूरतों पर जीविए और उन ज़रूरतों के हिसाब से चलें, और कोई ऐसा धंधा देखें, ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार देखें जिससे आप मन से संतुष्टि से कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें, और अपने परिवार वालों को भी समझाते रहें कि भाई जब समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस सबसे बड़ी ये चीज़ है, लड़ने चिल्लाने बोलने से कुछ नहीं होता इस संसार में। इस संसार में दो ही चीज़ें हैं, मौन और मेहनत। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, और आप इस आर्थिक संकट से निकल कर कुछ भी हासिल करके आप इस दुख को कम कर। चौथा दुख होता है सामाजिक दुख। जैसे परिवार के किसी सदस्य ने गलती कर ली, या परिवार के सदस्य ने कुछ भी कर लिया, आपसे कुछ भी गलती हो गई, तो इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लोग आए और आप देखें कि वाकई में मेरे परिवार के सदस्य की गलती है, मेरी गलती है, तो आप उससे माफ़ी मांग लें। और अगर मित्रों आपकी गलती नहीं है और सामने वाले की गलती है, तो आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गलत नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, और आप गलत है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बस ये चौथा, यही दुख आपके सुख में बदल जाएगा। और एक दुख आता है, ये दुख बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब अंत में सुनाना, ये दुख ऐसा है कि जैसे दूसरों को देखकर हमें ईर्ष्या हो रही है, क्या वो आगे बढ़ गया, उसने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया, तो उस दुख को सुख को कैसे बदले। तो उसमें होती है सबसे बड़ी मित्र त्याग की भावना। आप अपनी इच्छाओं का त्याग कीजिए और ज़रूरतों पर रहिए। आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आप उस दुख से बाहर निकल जाएंगे। और एक दुख होता है कि हमारा संसार में मन नहीं लगता, हम क्या करें। कहीं जाता हूँ तो मन नहीं लगता है, वो नहीं होता है, घूमने नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता। तो आप यहाँ इस संसार के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ ऐसा करने के लिए बने हैं, लेकिन आपको उसके लिए धीरे धीरे खुद को भीतर से खुद को ही देखना होगा कि भाई मैं किस लिए बना हूँ और मेरे को क्या करना है। इसलिए के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करना होगा जो आपको उस दुख से निकाल सके, और इसमें आपको योग मेडिटेशन का सहारा लेना होगा और आप इस दुख से बाहर निकल जाएंगे। और ये दुख बड़ी भयंकर व्याधि है। सबसे खतरनाक दुख यही है कि इंसान कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। उसका मन कहीं और, शरीर कहीं और, उसकी आत्मा कहीं और वो कहीं और। सबसे भयंकर दुख यही है। बाकी सब दुख ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये दुख ठीक नहीं होता है। तो इसी दुख को आपको समझना है कि मैं चाहता क्या हूँ और ईश्वर क्या चाहता है। बस हाँ, इन दोनों के चाहने से ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। ईश्वर क्या चाहता है और मैं क्या चाहता हूँ। बस आपको अपने मन का सुनना है, भीतर की आवाज़ को सुने और अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। और मैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी नई नई जानकारी लाता रहूँगा जिसे आप ध्यान से सुने, और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर लेकर आता रहूँगा जिससे आपको इस वीडियो को सुनने से कुछ अच्छा महसूस हो। धन्यवाद साथियों।